देख रहा हूँ टोपो क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। साला चप्पल मांग रहे थे तुम लोग देख रहे थे वहाँ पे। गरीबों के साथ अत्याचार करना बंद करो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। हम बहुत ही ज़्यादा इस घोर निंदा करते हैं और चाहते हैं कि नकटी गांव के लोगों को वहीं ही विस्थापित करके उनको घर बनाकर सरकार द्वारा दिया जाए। नमस्कार, जय जोहार। मैं NBB न्यूज़ से प्रवेश कुमार। जहां छत्तीसगढ़ सरकार, विष्णुदेव साय सरकार ने विधायकों को निवास देने के लिए 80 परिवारों का निवास ही छीन लिया। उनके घरों को अतिक्रमण बताते हुए सरकार ने करीबन 80 से ज़्यादा परिवारों के घरों में बुलडोज़र चला दिए। नतीजन बारिश के महीनों में ग्रामीण अपने आशियाने से दूर हो चुके हैं, अपने भविष्य से दूर हो चुके हैं। जहां एक और स्कूली बच्चे थे जो स्कूल जाते, पढ़ाई करते, लेकिन अब उनका घर टूट चुका है। लाखों रुपए के मेहनताना, लाखों रुपए खर्च करके जिन्होंने घर बनाया था, उनको प्रधानमंत्री आवास भी मिले हुए थे, सरकारी योजनाएं मिली थी, उनके लिए बिजली पानी की भी सुविधाएं थी, क्योंकि सरकार ने ये सब चीज़ मुहैया कराया था। ग्रामीणों को लगा था कि उनका आशियाना है, वो लंबे समय से वहाँ निवासरत थे और बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, अपने भविष्य का ताना बाना बुन रहे थे। लेकिन विडम्बना का है कि सूबे की विष्णुदेव साय सरकार ने उसे अतिक्रमण बताते हुए एक दिन सुबह से ही बुलडोज़र चला दिया, जिसकी वजह से 80 परिवार सड़क पे आ गया था। उसके बाद सरकार ने उनके लिए वैकल्पिक तौर पे व्यवस्था ज़रूर की, लेकिन वो व्यवस्था नाकाफ़ी था। इसी बीच कांग्रेसियों ने मोर्चा खोला और सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरे। आज जिला मुख्यालय मोहला में कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार का पुतला फूंका। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नकटी के ग्रामीणों को वापस उसी जगह में नहीं बसाया गया तो कांग्रेसी आगे आंदोलन करेंगे। और एक और ये भी कहा गया कि जिस जगह से अतिक्रमण बता करके ग्रामीणों को हटाया गया है, वहाँ पर सुव्यवस्थित तरीके से ग्रामीणों को बसाया जाए। आइए सुनते हैं कांग्रेसियों ने क्या कुछ कहा। जिला कांग्रेस के द्वारा पुतला दान किया गया, किस विषय को लेकर के पुतला दान किया गया? बहुत दुख की बात है। धरसीवा विधानसभा के एक हमारे गांव है नकटी गांव, जहां भाजपा सरकार द्वारा वहां के लोगों को बिना विस्थापित किए हुए वहाँ के घर को तोड़ दिया गया है, जबकि उस गांव में सभी शासकीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। आवास है, पानी टंकी है, नाली है, सीसी रोड है, शासन की योजनाएं उस गांव में लागू है। फिर भी उस गांव को सरकार द्वारा तोड़ा गया है, जिससे वहाँ की हमारी सब जनता बेघर हो गई है। छोटे छोटे बच्चे बेघर हो गए हैं और बिना सूचना के, मान के चलो सुबह से, ऐसा कौन सा शासन है जो सुबह पहुँचकर और इस बरसात के मौसम में हमारे जनता को बेघर करते हैं। हम बहुत ही ज़्यादा इस घोर निंदा करते हैं और चाहते हैं कि नकटी गांव के लोगों को वहीं ही विस्थापित करके उनको घर बनाकर सरकार द्वारा दिया जाए। और हम सब चाहते हैं, और यदि ऐसा नहीं करते तो हम सभी कांग्रेस के साथी और आम जनता मिलकर एक आंदोलन, बड़ा रूप से आंदोलन करेंगे। हम चाहते हैं उस गाँव के लोगों को इंसाफ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। बीते गुरुवार को मोहला में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा विधायक इंद्रसा मंडावी का पुतला दहन किया गया था, जिसमें पुतले को चप्पल से मारा गया था। मौके पर मौजूद पुलिस ने रोकने की कोशिश तक नहीं किए, जिससे खफा होकर विधायक मंडावी ने शनिवार को थाना प्रभारी संदीप टोप्पो को खरी खोटी सुनाई। चप्पल मांग रहे थे तुम लोग देख रहे थे वहाँ पे, और यहाँ पे आगे खड़े हो, यही से पार्टी है क्या और क्या है? मैं सब देख रहा था।
सब नहीं चलेगा ज्यादा दिन। सरकार आती जाती रहती है, वो चमचागिरी करना तुम लोग। वहीं मोहला मानपुर विधायक इंद्रशा मंडावी ने इस गंभीर विषय पर यह भी कहा कि सरकार जहां विधायकों को निवास देना चाहती है वहां पे वो स्वीकार नहीं करेंगे। उनका ये कहना है कि ग्रामीणों की हाय और बद्दुआ लेते हुए उन्हें एक ऐसा कोई भी निवास नहीं चाहिए। उनका कहना है कि रायपुर के कोई और अन्यंत्र जगह में निवास बना करके उन्हें दिया जाए। वहीं ग्रामीणों को, जो नकटी के ग्रामीण हैं, जिनको वहाँ से विस्थापित किया गया है, अलग जगह टेम्परेरी तौर पे, जो वैकल्पिक तौर पे उनको व्यवस्थाएं दी गई है, उनको वापस उसी नकटी गांव में बसाया जाए। आइए सुनते हैं विधायक इंद्रशा मंडावी ने क्या कुछ कहा, क्या उन्होंने आरोप लगाए। आज आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? विगत 4-5 दिन पहले ग्राम नकटी में 87 घर, जिनका प्रधानमंत्री आवास था, जो नरेंद्र मोदी के नाम से भी जुड़ा था, और जिनका पट्टा भी था, कई लोगों का, कुछ लोगों का पट्टा नहीं था, 87 घर को उजाड़ दिए। ये विष्णुदेव का सुशासन कहते हैं, पर दुशासन। उनके घर के बच्चे, जिनका परीक्षा था, और सुबह 5 बजे से उनके घर में पहुंच गए लोग और पूरे घर को तहस नहस कर दिए। ये लोग बसाने की बात करते हैं, पर ये हटाने का काम कर रहे हैं। तो इसके तारतम्य में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश पर और हमारे जिलाध्यक्ष जी श्री सुरजीत ठाकुर के निर्देश पे यहाँ पे हम लोग सब इकट्ठा हुए और आज माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का पुतला दहन किए, क्योंकि जहाँ पे गरीबों को बसाना चाहिए वहाँ पे गरीबों को हटाने का काम कर रहे हैं। कितना लागत, कितना पूंजी लग रहा होगा उसमें, ये सोचनीय विषय है। तो हमको भी वहाँ पे ज़मीन देने की बात कर रहे थे। मैं खुद एक लिखित में वहाँ पे दिया हूँ और पेपर में भी आ गया होगा कि मेरे को वहाँ ज़मीन नहीं चाहिए, किसी के घर उजाड़ के हम वहाँ पे अपना घर नहीं बसाएंगे। इसलिए मैं लिख के दे दिया हूँ। और जहाँ पे हमको, जहाँ खाली जगह है, नया रायपुर में जगह है तो नया रायपुर में दे दे, शहरी खेड़ी में जगह वहाँ दे दे। यही हम लोग पूरे विधायकगण भी और पूरे जनप्रतिनिधि भी वहाँ के, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी लोग इसको घोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और इसी के तारतम्य में आज पुतला दहन किया। सूबे की विष्णुदेव साय सरकार जो सुशासन की बात कहती है, सूबे में सुशासन के तर्ज पर लगातार सुशासन त्यौहार चलाया गया। उसी सुशासन त्यौहार के तहत हो सकता है नकटी के गांव वालों को भी प्रधानमंत्री आवास मिले होंगे, जल जीवन मिशन के तहत उनको जोड़ा गया होगा, उनको बिजली भी मुहैया कराई गई होगी, हो सकता है उनके लिए और भी सरकारी व्यवस्थाएं की गई होगी वहाँ के बच्चों के लिए, वहाँ के लिए हो सकता है आंगनबाड़ी भी बनाया गया होगा। लेकिन सरकार इस सब को दरकिनार करते हुए, अतिक्रमण बताते हुए गांव को ही तोड़ डाला। क्या सरकार, जब अतिक्रमण था ही तो शुरुआती तौर पे उन्होंने ग्रामीणों को वहाँ से क्यों नहीं हटाया? सवाल ये भी है कि सरकार को एक्शन लेने में इतने समय क्यों लग गए? अगर सही समय में एक्शन लिया जा रहता या ग्रामीणों को पहले ही हिदायत दे दी जा रही थी तो शायद आज 80 परिवारों का आशियाना नहीं टूटता। उनकी सालों साल की मेहनत से बनी हुई लाखों रुपए की लागत से घरें नहीं टूटती और ना ही वो सड़क पर आते और ना ही वो इस गंभीर विषय पे शासन, प्रशासन, कर्मचारी, अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को कोसते। आप विजुअल के माध्यम से भी देखे होंगे कि कैसे नकटी के ग्रामीणों ने विधायक को, सांसद को, वहाँ के जनप्रतिनिधि हो या जिम्मेदार कलेक्टर हो, एसडीओ हो या एसडीएम हो, सबको वो कोसते नजर आए। उन्होंने बद्दुआएं तक दी है, चूँकि उनका आशियाना छीन चुका है। अब ये भी देखना होगा कि क्या कांग्रेस के इस कदम से सरकार अपना फैसला वापस लेगी, क्या सरकार नकटी के ग्रामीणों को वापस उसी जगह में स्थापित करेगी, क्या उनको नया आशियाना दे पाएगी, क्या उनके लिए सही से व्यवस्थाएं कर पाएगी, ये आने वाले वक्त पे ही समझ आएगा। ऐसा ही खबरों के लिए आप लगातार बने रहें एनबीपी न्यूज़ के साथ। कैमरे के पीछे हैं मुरली यादव। धन्यवाद।